आप रातों रात अपना किस्मत बदल सकते हो। हाँ जी मित्रों, सही सुना आपने, यक्षिणी साधना। और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उन यक्षिणी साधना के बारे में, वो भी एकदम बिना मंत्र के। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबा लगे, लेकिन मंत्र बोलने से पहले मैं कुछ चेतावनी दे रहा हूँ। अगर आप इसे इग्नोर करके रिस्क उठाना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके आगे स्क्रॉल कीजिए। और जिन लोगों को मेरे साथ आगे बढ़ना है वे मेरे साथ सुनते रहे। और ज्यादा बात को न बढ़ाकर सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो पहले मैं बताऊंगा यक्षिणी कौन है और इसे सिद्ध करके आप क्या क्या करवा सकते हो। यक्षिणी एक चेतना है जो हमेशा इस प्रकृति में और तो और सातों चक्रों में भी वास करती है। प्रकृति में इसका स्थान अधिकतर पीपल वृक्ष होता है। चेतना अवस्था में यह न तो स्त्री है और न ही पुरुष, मगर प्रकृति में यह सिर्फ स्त्री शक्ति है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो यह समझ लो कि जैसे मॉडर्न कंप्यूटर का हार्डवेयर आंखों से दिखता है और सॉफ्टवेयर आंखों से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अपना काम करता है। इसे और आसान तरीके से समझना आपके बस की बात नहीं है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। यक्षिणी साधना करके आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो, यह बात पक्की है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि इससे आपका जीवन भी जा सकता है। आप सब कुछ खोकर जिंदगी से दूर हो जाओगे। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में चेतावनी दी थी। देखिए, यक्षिणी मंत्रों को बोलना या जप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह हर कोई पढ़ सकता है जिसे पढ़ना आता है। लेकिन सही गुरु के बिना पढ़ना या आप जाकर बैठ गए जंगल में तो यह न तो आएगी और न ही आपको कुछ देगी। उल्टा आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहले सही गुरु चुन लीजिए और गुरु से अनुमति मांगकर आप शुरू कीजिए। तो अब सवाल आता है कि जिनके पास सही गुरु नहीं है और जो सही गुरु को ढूंढने में असफल हुए, तो चलिए उन लोगों के लिए स्पेशली आज की वीडियो है। ध्यान से सुनिए। यक्षिणी साधना करने के लिए आपको पहले रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करके उनसे अनुमति लेनी चाहिए। फिर शाम को किसी प्राचीन शिवालय पर जाना होगा जहां पुराना पीपल वृक्ष हो। ध्यान दीजिए, वृक्ष जितना पुराना होगा उतना ही वह इस काम को अंजाम देगा। मैंने अभी जो बताने जा रहा हूँ यह सिर्फ 21 दिन की साधना है और इससे भी आगे मैंने बताएंगे कैसे आप यह साधना कर पाएंगे, वह भी सिर्फ एक दिन में। तो पहले रात्रि 8:30 बजे पीपल वृक्ष के पास पहुंचकर संकल्प करें, हे यक्षिणी देवी, मैं आपकी साधना आरंभ करने जा रहा हूँ। यह साधना बिना मंत्र की होगी, केवल आपके लिए भोग अर्पित करूंगा। इसके बाद रात 9 बजे यक्षिणी के नाम से भोग रख दीजिए। भोग वही होना चाहिए जो आप सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि आप मांस और मदिरा का भोग रखते हैं तो सिद्धि और भी शीघ्र मिलती है। इसी प्रकार 21 दिनों तक इस साधना को करें। और यदि आप विशेष मुहूर्त जैसे पूर्णिमा, शुक्ल चतुर्दशी या ग्रहण में श्मशान या कोई भी गहरे जंगल में एक इत्र की शीशी और मांस व शराब लेकर पीपल वृक्ष के पास यह साधना करते हैं तो केवल एक ही दिन में यक्षिणी सिद्ध हो सकती है। मगर ध्यान रहे, साधना शुद्ध होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप यक्षिणी को धन या पैसा संपत्ति के लिए बुला रहे हैं तो आपको संयोग और संयम बांध के रखना होगा। और अगर काम वासना के तहत कोई शारीरिक या मानसिक संबंध बनाना चाहते हो तो आपको दूसरी औरत या पुरुषों से दूरी बनाए रखनी है। यक्षिणी तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप पर चलो तो अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब अगर साधना में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो बिना गुरु के तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मित्रों, मैं फिर एक बार आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो फिर मेरी भी मजबूरी बनती है कि आपको सही रास्ता दिखाऊं। अंत में ये कहना चाहूंगा, रिस्क गिव रिवॉर्ड। अगर आप खतरा उठा सकते हो तो आपको रिवॉर्ड उसी प्रकार उतनी ही तीव्रता से मिलेगा। तो मित्रों, यही था आज का मूल विषय। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना।